खबर लखनऊ से है, जहां ऋषि विहार इंदिरा नगर में बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण की छठी मनाई गई। बता दें कि कृष्ण जी की छठी पूजन अर्चन सुंदरकांड और भक्ति से जुड़े भजनों के साथ शुरुआत हुई और देर रात तक भंडारा चलता रहा। शाहजहांपुर में थाना निगोही के ग्राम अरेली रसूलपुर निवासी ने पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह हत्या के मामले में मुख्य वादी है, जिसमें नामजद आरोपी पीड़ित को राजीनामा करने का दबाव बना रही है। वहीं राजीनामा न लेने पर धमकी दे रहे हैं कि पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक महोदय से उचित न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। वहाँ थाने में कह रही भी सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए एसपी के पास आए, वो भी तसल्ली दिला रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। वहाँ इंस्पेक्टर तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। छानबीन करवाओ, किसी दूसरे को लिखवा दो। धमका रहा था कल, अंदर उसने कहा अपनी स्तर से रिपोर्ट लिखाओ, कह रहा हमारे केस लिखो, दूसरे को, किसी दूसरे को क्यों नहीं लिखवाती। हमने कि नहीं, जो हुआ है मैं भाई असलियत बताएंगे, हम गलत नहीं बोलेंगे, हमारा बच्चा है। तो आप लोग एसपी साहब के यहाँ आए हैं जी, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने तसल्ली दिला दी कि होगा, सब कुछ होगा, तसल्ली दिला दी, जो सच होगा वही होगा। किन लोगों ने मारा आपके लड़के को, क्या ऐसा कुछ अनुमान है आपको? जी, बबलू, रजनी, क्या दुश्मनी चलती थी क्या? जी, रंजित थी। उम्र कितनी थी? बच्चे की उम्र थी 27 28 थी। न्याय चाह रहे हैं, हमारा बच्चा कौन बुढ़ापे में हमको कौन बुढ़ापा काटेगा। बच्चे का मर्डर हुआ। नरसिंहपुर जिले की करेली जनपद के अंतर्गत आने वाले 64 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने अधिकारियों की मनमानी के चलते एक साथ होकर सभी सरपंच संगठन ने इस्तीफा देने का अल्टीमेट दिया है। दरअसल सरपंचों का कहना है कि जिला पंचायत सीईओ और करेली जनपद सीईओ ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में तकनीकी स्वीकृति नहीं देते हैं, जिससे पंचायतों में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। वहीं अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्राम का विकास थम गया है, जिससे नाराज सरपंचों ने करेली जनपद पंचायत पहुंचकर 2 दिन का अल्टीमेट देते हुए सामूहिक इस्तीफा देने का घोषणा किया है। और 2 माह से हम सभी लोग प्रताड़ित हैं इस विषय से। सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि नेता हैं उनको भी हमने इस बात से आगाह किया, वहाँ पे आवेदन दिए, जिला सीईओ साहब को भी दिए, उन्होंने हम लोगों को एक बार टाइम भी नहीं दिया था। तो इस कारण बस हम लोग प्रताड़ित हैं, जिला सीईओ साहब से भी और हमारे यहाँ पे जो सहायक यंत्री उनसे भी। किसी भी प्रकार का आज हम लोगों को टीएस लेना है, एस लेना, उन लोगों से हम बोलते हैं, नहीं सुनते। पूरे 64 पंचायत के सभी सरपंच इस बात से बहुत अधिक परेशान है। उसके बाद ही हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि पूरे 64 पंचायत के हम सभी सरपंच लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। मुख्य वजह क्या है, कौन अधिकारी को गायब मानते हैं? आमिद अंसारी हैं, वो बहुत प्रताड़ित करके क्या मांग? हम लोगों की मांग यही है कि उनको यहाँ से, हमारे यहाँ से अलग करके कोई दूसरे यहाँ पे सहायक यंत्री को लाया जाए। कितनी परेशानी की तो ये है कि हम अभी 2 टीएस अभी मैं रखी हूँ, जिसके लिए मैं कम से कम 15 दिन से इनके पीछे भटक रहा हूँ। भाई आज यहाँ पे साइन हो जाए काम करने के लिए मैं तत्पर तैयार हुए। एक टर्निंग वाल भी मैंने बना दी है, उसका काम मैं पूरा कर चुका हूँ, लेकिन उसका अभी तक मेरे को नहीं हुआ। तो ये सब काम क्या है कि अपन करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और 2 माह से हम सभी बोकारो रेलवे स्टेशन को यूं तो अमृत भारत स्टेशन के तर्ज पर डेवलप करने की योजना पहले ही बन चुकी है। वहीं 2 और प्लेटफॉर्म बनाने की कवायद की जाएगी ताकि बोकारो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या 5 हो सके। यह योजना 2024-25 के वित्तीय वर्ष में होगी। वहीं उक्त बातें रेल जीएन अनिल कुमार मिश्रा ने बोकारो रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। वहीं स्टेशन में फैसिलिटी के साथ साथ ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाना रेलवे बोर्ड का काम है, लेकिन बोकारो आद्रा डिवीजन का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला स्टेशन है। ईस्टर्न रेलवे में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है, कस्टमर एमिनिटीज़ के हिसाब से भी और फ्रेट ऑपरेशन के भी हिसाब से। तो अभी यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा अमृत भारत स्टेशन में इसको बहुत अच्छा हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसकी करीब अप्रॉक्सीमेट लागत 60 करोड़ होगी।
और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका फाउंडेशन स्टोन का उद्घाटन 6 अगस्त को किया था। और जैसे आपने उन्होंने देखा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 6 मीटर वाइड फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, लिफ्ट बना हुआ है, जिसका ऑनरेबल MP पशुपति नाथ सिंह ने उद्घाटन किया था। उसके अलावा हम लोग सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप कर रहे हैं, प्लस स्टेशन बिल्डिंग का फसाड डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा टॉयलेट भी बहुत अच्छा हम लोग बनाएंगे, पोर्च का डेवलपमेंट होगा। उसके अलावा 12 मीटर वाइड फुट ओवर ब्रिज भी बनेगा, जो है जयू प्लाजा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ कैटरिंग स्टॉल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये वर्क यहाँ पे सैंक्शन है। और एक्सलेटर का भी है, जो 12 मीटर वाइड FOB बनेगा, उसमें एक तरफ फुट स्टेप होगा और दूसरी तरफ एक्सलेटर होगा। ईस्टर्न रेलवे खबर गाजियाबाद से है, जहां माननीय राष्ट्रपति के निर्देशन में आयुष्मान भवा का जनता को समर्पित कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गाजियाबाद के लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस कार्यक्रम की लोगों को जानकारी दी गई। इस मौके पर कोमल गुर्जर भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोनी में सभी जगह हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्य माननीय राष्ट्रपति जी ने आज आयुष्मान भव का आधिकारिक रूप में इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। तथा उसी के क्रम में लोनी क्षेत्र में हमने हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुख श्री कोमल जी के द्वारा यहाँ पर उनके क्षेत्रवासियों के लिए उद्घाटन किया है और ये जनता के लिए समर्पित किया गया। इसमें प्रमुखता जो भिन्नता है वो बहुत ही अच्छी है। जो आयुष्मान आपके द्वार 3.0 वह यह योजना है कि इसके अंदर लोगों खुद ही अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से, कंप्यूटर जहाँ पर भी उनका नेट उपलब्ध है। कौशाम्बी से न्याय पंचायत देवखरपुर का मामला है, जहां मटेरियल की बिना जांच कराए हुए विकासखंड अधिकारी ने इंटरलॉकिंग और नाली को सही दिखाया। आपको बता दें कि 6 माह पहले इंटरलॉकिंग और नाली गिट्टी बनाई गई थी, जिसमें से कुछ सीमेंट और बालू का पता नहीं चल रहा है। वहीं सिराथू तहसील क्षेत्र के देवखरपुर गांव सभा में ND कन्वेंट इस विद्यालय से लगभग 100 मीटर का रास्ता, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी ने सामग्री की बिना जांच कराए हुए अपनी जांच आख्या खंड विकास अधिकारी को सौंप दी। खबर चित्रकूट से है, जहां भदई अमावस्या पर लाखों की भीड़ के मद्देनजर श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इसलिए परिक्रमा कम से कम करने की हिदायत परिक्रमा मार्ग सक्रिय होने के निर्णय लिया गया है। बता दें कि परिक्रमा पर पिछले कुछ साल पहले विद्युत पोल से करंट उतर आने की बड़ी घटना हो गई थी, जहां घटना में कई श्रद्धालु जो थे वो हताहत हुए थे। जी, इस बार हमारा प्रयास है कि भीड़ के दृष्टिगत लगभग 15 लाख लोगों की भीड़ अपेक्षित है श्रद्धालुगण की, तो उसको देखते हुए बहुत व्यापक स्तर पे ड्यूटी लगाई गई है और बहुत बारीकी से हमारे डाइवर्जन प्लान्स और नो व्हीकल जोन तैयार किए गए हैं, ताकि जितना भी जो मेले का मुख्य केंद्र बिंदु है जहां मैक्सिमम भीड़ होगी वहाँ कोई भी वाहनों के कारण दुर्घटना ना हो और श्रद्धालुओं का जो आवागमन है वो किसी भी तरह से बाधित ना हो। कई दिन से बारिश हो रही है, इसलिए पार्किंग की जो हमारी व्यवस्था है उसको भी बरकरार बनाए रखने हेतु बहुत बारीकी से डाइवर्जन प्लान्स तैयार किए गए हैं। बहुत सी पार्किंग्स तैयार की गई हैं ताकि कहीं पे भी मुख्य स्थानों पर बसेस, ट्रॉलीज फंसकर जाम की स्थिति ना उत्पन्न करें और ना ही किसी श्रद्धालु के साथ किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या दुर्घटना हो। जी, अनुमान जो भीड़ का लगाया जा रहा है उसके अनुसार लगभग 15 लाख श्रद्धालुगण इस मेले में प्रतिभाग करेंगे और मेले के प्रॉपर संचालन हेतु इसको हमने 7 जोन्स में डिवाइड किया है और 18 सेक्टर, और सभी जो जोनल अधिकारी हैं वो सभी पुलिस उपाधीक्षक रैंक के हैं जो विभिन्न जनपदों से विशेष ड्यूटी के लिए आए हैं। जी।